गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि रामचरित मानस यह नाम, रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यह नाम, रामचरित यही नाम, सुनत श्रवण पाए विश्राम, सुनत श्रवण पाए विश्राम, सुनत श्रवण पाए विश्राम, सुनत श्रवण पाए रामचरित मानस यह नाम, नाम क्या है? रामचरित मानस। जिसको सुन के होता क्या है? सुनत श्रवण पाए विश्राम। इसको सुनने से क्या मिलता है? विश्राम। क्या मिलता है? विश्राम। इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरित मानस क्यों रखा गोस्वामी जी ने? प्यारे, ये ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इस ग्रंथ को किसने लिखा? गोस्वामी जी ने जरूर लिखा, लेकिन इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? बोले जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो कॉपी में लिखते हैं, डायरी में लिखते हैं, लेकिन इस कथा के रचयिता कौन है? भगवान शंकर, जिसकी गोद में बैठकर हम ये राम कथा सुन रहे हैं। इस रामचरितमानस की रचनाकार कौन है? भगवान शिव। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, महेश निज मानस राखा, पाये सुसमाये शिवासन भाखा, सुवासन वासन पाये सुसमाये शिवासन भाखा। प्यारे, जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो कॉपी में लिखते हैं, डायरी में लिखते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथा को किस पर लिखा? भोजपत्र पर लिखा। भोजपत्र जानते हो? भोजपत्र पर रामायण को लिखा, रामचरितमानस को लिखा। आज भी एक मूल प्रदीप अयोध्या कांड की, जहां गोस्वामी जी का मूल निवास है, राजापुर यूपी में पड़ता है। राजापुर के पास आज भी अयोध्या कांड की एक मूल प्रति रखी हुई है। निवेदन करने पर दर्शन मिलते हैं। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को भोजपत्र पर लिखा, लेकिन भगवान शंकर ने रामचरितमानस को कहाँ लिखा? रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने रामचरितमानस को
अपने मन पर लिखा। किस पर लिखा? मन के पटल पर। इसीलिए जब ये रामचरितमानस भगवान शंकर के मन से निकली है, क्या है? मन से निकली है, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम क्या पड़ गया? रामचरित। जब मानस मन से प्रकट हुई तो क्या पड़ गया? रामचरित मानस और सुनत श्रवण पाए विश्राम। प्यारे रामचरितमानस की रचयिता हैं भगवान शंकर। रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने जब रामचरितमानस की रचना की तो रचना करके उस रामचरितमानस को अपने मन के पटल पर, अपने मानस पटल पर छिपा लिया, इसको प्रकट नहीं किया। क्यों? क्योंकि कथा किसके सामने प्रकट करनी चाहिए? जो कथा का वास्तविक अधिकारी हो, जो कथा सुनने का पात्र हो, जिसके अंदर कथा के प्रति प्रेम हो, जो सच्चा श्रोता हो, उसे ही कथा सुनानी चाहिए। प्यारे, जैसे कल बताया था कि सुनार तब तक हीरा नहीं दिखाता, तब तक सुनार को ये विश्वास नहीं हो जाता कि ये वास्तविक ग्राहक है या नहीं। उसी प्रकार जब तक आपको ये पता ना लग जाए कि ये कथा का वास्तविक श्रोता है या नहीं, तब तक कथा रूपी मणि को उसके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए।